वेलकम बैक। आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट को मैंने सॉल्व किया है और एलिमिनेशन मेथड का मैंने डिटेल से बताया। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखा आप देख लें, एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा उस वीडियो से। तो आज हम लोग वर्ड प्रॉब्लम करने वाले हैं। आज सेकंड क्वेश्चन के जितने भी वर्ड प्रॉब्लम इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और पहले एक बार हम रीड कर लेते हैं क्या इंस्ट्रक्शन है। फॉर्म करना है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि इसको पढ़ने के बाद लीनियर इक्वेशन हमें फॉर्म करना है, बनाना है। इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशंस, यानी कि दो इक्वेशन मिलेंगे, उनके सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट। एग्जिस्ट का मतलब ये हो गया यानी कि a1 upon a2 डज नॉट इक्वल टू b1 upon b2, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन होगा तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। बाय द एलिमिनेशन मेथड, जब क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन कर दिया जाता है किसी भी मेथड को तो हमें सेम मेथड से सॉल्व करना होता है। अगर मेंशन नहीं है तो एज योर विश, जो मेथड आपको इजी लगता है उससे सॉल्व कर सकते हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बेटर वे क्या होता है कि पहले क्वेश्चन को बहुत करेक्टली रीड करना चाहिए, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन इक्वेशन फॉर्म करना है, फिर सॉल्व करना है। तो चलिए करते हैं क्या। इफ वी एडेड 1 टू न्यूमरेटर एंड subtracted 1 from the denominator, a fraction reduces to 1, it become 1 by 2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? अगर आप रिकॉल करें, फ्रैक्शन के क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया था। वहां पे मैंने आप लोगों को नोट डाउन कराया था प्रॉपर कि लेट द न्यूमरेटर बी एक्स, अभी चाहे नोट कर लें, लेट द न्यूमरेटर बी एक्स, डिनोमिनेटर बी वाई, देयरफॉर फ्रैक्शन क्या हो जाएगा। अब मैं फ्रैक्शन से लिख रहा हूं, आप पूरा नोट डाउन कर लें। देयरफॉर फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन वाई। याद रखिएगा, ऊपर वाले पार्ट को न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर कहा जाता है। तो न्यूमरेटर को एक्स मान लिया, डिनोमिनेटर को वाई, फ्रैक्शन हमारा ये हो जाएगा। अब आप फिर से नोट डाउन करें, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। दो कंडीशन है तो आपको लिखना चाहिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। नोट डाउन करें, फर्स्ट कंडीशन क्या है। पहली कंडीशन, इफ वी एड 1 टू न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है एक्स, उसमें 1 ऐड कर दें, 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator y minus 1। अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा तो ओरली कैसे सॉल्व करेंगे वो ट्रिक मैं आपको बता दूंगा। अभी हम इसको क्या करते हैं, ये सब्जेक्टिव में है तो इसका वे ऑफ सॉल्विंग मैटर करता है। इसी वजह से सभी लाइनों को नोट डाउन करें जो मैं लिख रहा हूं या जो मैं बोल रहा हूं। तो क्या होगा, डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, फ्रैक्शन क्या हो गया हमारा 1 के बराबर हो गया। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये पूरा यहाँ पे आ जाएगा यानी कि y माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y माइनस 1। ये हमारा नेक्स्ट पेज है, तो यानी कि x माइनस वाई माइनस 1, और ये 1 इधर ट्रांसपोज करेंगे, ये भी माइनस 1 हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया हमारा 1। अब हम क्या है, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, फिर से आप पूरा नोट डाउन करें, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। तो कर दिया, क्या है सेकंड कंडीशन, रिड्यूसेस टू 1। यहां तक आपने रीड कर लिया है। इट बिकम 1 by 2, कौन बिकम, ये फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा 1 by 2। कब हो जाएगा 1 by 2, इफ वी ओनली ऐड टू द डिनोमिनेटर, यानी कि डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर क्या था हमारा y था, उसमें 1 ऐड करेंगे, सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है। फिर से पढ़ लें, इट बिकम्स 1 by 2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर, व्हाट इज द फ्रैक्शन। अब क्या करेंगे, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, ये और ये हमने क्या किया, डिनोमिनेटर 1 ऐड कर दिया। अब इसको सिंपलीफाई कर लेंगे, 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y प्लस 1, यानी कि 2x, y को ट्रांसपोज कर ले इधर 1। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। किस मेथड से सॉल्व करना है मुझे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। एलिमिनेशन में क्या देखते हैं, x कोएफिशिएंट ऑफ x, दोनों इक्वेशन की या तो ये बराबर कर ले या तो y की कर ले। y ऑलरेडी बराबर है तो अब इसमें किसी भी उससे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो आपको क्या करना है, सॉल्विंग 1 and 2 लिखे आप, सॉल्विंग 1 and 2। अब मेरे पास स्पेस कम है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है माइनस 2, दिस वन इक्वेशन नंबर 1, और ये है हमारे पास 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2। क्या करना है, जिसको बराबर किया सिर्फ उसी का साइन देखेंगे। दोनों क्या है हमारा नेगेटिव है, अगर दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो तो सब्ट्रैक्ट, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव ऐड, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो भी ऐड करेंगे। यहाँ पे दोनों सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, और ये माइनस। अब यहाँ पे मुझे स्पेस चाहिए होगा, मैं इसे मिटा रहा हूं, ये स्पेस मिल गया हमें, ये y से y क्या हो जाएगा, कट जाएगा।
अब ध्यान से देखिएगा, ये 2x जो पॉजिटिव था अब नेगेटिव हो गया है, यानी कि x माइनस 2x सॉल्व करना, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू, अब ये है हमारा -2, ये 1 जो प्लस था ये माइनस हो गया है, तो क्या आ जाएगा -3, यानी कि x की जो वैल्यू हो जाएगी, माइनस माइनस को डिवाइड करेगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई 3। अब हमें क्या चाहिए, y भी चाहिए, तो फ्रॉम 1 कर ले या फ्रॉम 2 एज योर विश। फ्रॉम 1 क्या है हमारा x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, जहां x है वहां पे 3 पुट करें, माइनस वाई इज इक्वल टू -2। अब आपको क्या करना है, बस सिंप्लीफाई करना और कुछ भी नहीं करना है आप लोगों को, और ये माइनस वाई इज इक्वल टू -2 -3, यानी कि माइनस वाई इज इक्वल टू -5, देन वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। लेकिन ना तो हमें x फाइंड करना था ना तो y, डायरेक्टली हमें क्या फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो बच्चों को ध्यान में रखना चाहिए जिस फॉर्म में आंसर पूछा कि वो, तो हम क्या लिखेंगे फाइनल आंसर देयरफॉर फ्रैक्शन, लिखे आप लोग देयरफॉर फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारा, फ्रैक्शन क्या था x अपॉन वाई, x क्या है हमारा, x हमारा 3 है, y क्या है 5, तो क्या हो गया 3/5, ये आंसर हो गया फाइनल। ये मान लीजिए कि सेम क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में दे दिया जाता है, तो 4 ऑप्शन रहते, ऑप्शन आंसर तो आपके सामने रहता, तो आप इसे वेरीफाई करके भी देख सकते थे। मान लीजिए कि यही आपका सही है, आपने ये चूज किया, ए यही पहला ऑप्शन ए यही दिया था 3/5, तो हम पहली कंडीशन चेक करेंगे। पहली कंडीशन क्या है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्टेड 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। अब इसमें 3 है प्लस 1 करेंगे और 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 3 + 1 क्या हो जाएगा 4/4। तो ये क्या बन रहा है आप देखिए, यहां तक डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1 हो गया कि नहीं, पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई। कभी कभी ऑप्शन इतनी चालाकी से बना दिया जाता है कि आपने पहली कंडीशन चेक की, आपको लगा यही आंसर होगा, आप आगे बढ़ गए। तो आप दूसरी कंडीशन भी आप चेक कर लीजिए, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड टू द 1 डिनोमिनेटर, यानी कि डिनोमिनेटर क्या हमारा 5 है, तो 5 में 1 ऐड करेंगे, न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना है, तो 3/6 क्या हो गया 1/2 के बराबर हो गया कि नहीं हो गया। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो आप हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड से आप आसानी के साथ इसे कर सकते हैं। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सेकंड पार्ट। ये है सेकंड पार्ट ऑफ सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, रीड करें। 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? How old are Nuri and Sonu का मतलब ये हुआ कि we need to find the percentage of Nuri and Sonu. तो एक बार आप नोट डाउन करें, लिखें लेट द परसेंटेज ऑफ नूरी एंड सोनू बी एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली, या आप इस तरह से लिखें, ये मैंने अज्यूम कर लिया है परसेंटेज ऑफ नूरी बी एक्स एंड परसेंटेज ऑफ सोनू बी वाई। अब क्या है इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रीड करते हैं। 5 years ago मैंने आप लोगों को पहले के क्वेश्चन में मैंने बताया था, परसेंटेज को हम यहाँ पे लेते हैं, ये परसेंटेज है किसी की भी, 10 साल है, 5 साल अगर पहले निकालना है तो क्या करेंगे 10 से 5 माइनस कर देंगे, और 5 साल के बाद निकालना है तो 10 में क्या करेंगे 5 हम प्लस कर देंगे। फ्यूचर में ऑब्वियस, और जितने लोग रहेंगे फ्यूचर में एज क्या होती बढ़ती है, तो जितने लोग रहेंगे सबकी एज बढ़ेगी, ठीक है। अगर 2 लोग हैं, एक की एज मान ली 15 साल है तो उसकी भी एज पे क्या होगा 5 प्लस ही होगा। तो फिर अगेन नोट डाउन करें, 5 years ago लिखें, 5 years ago their age was, क्या होगी 5 years ago, अभी प्रेजेंट एज एक्स है और सोनू की क्या है वाई है, तो क्या करेंगे दोनों की एज क्या हो जाएगी, नूरी में से भी क्या करेंगे हम 5 माइनस कर देंगे, एंड सोनू में से भी क्या करेंगे, सोनू की एज वाई है तो 5 क्या करेंगे माइनस कर देंगे। अब आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। नोट डाउन करें क्या है, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी की एज जो थी x माइनस 5 वो क्या थी, थ्राइस थी किसकी, सोनू की एज की। जस्ट इसको आप सिंप्लीफाई कर ले, x माइनस 5 3 से मल्टीप्लाई कर ले, 3y माइनस 15, तो ये जो इक्वेशन बनेगा x माइनस 3y, ये 5 इधर आएगा माइनस 15 प्लस 5, सिंप्लीफाई करेंगे माइनस प्लस तो क्या होगा सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 15 में से 5 जाएगा क्या बचेगा 10, साइन बड़े नंबर का आ जाएगा, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर। तो ये हमारा सेकंड पेज है। अब वो क्या है, उसके बाद क्या 10 years later, तो लिखे 10 years later their age will be, लिखे। अब देखिए प्रेजेंट एज अगर x है, प्रेजेंट एज x है तो 10 साल के बाद क्या हो जाएगी, नूरी की एज हो जाएगी x प्लस 10 एंड सोनू की एज हो जाएगी y प्लस 10। दोनों की एज में हम क्या करेंगे प्लस 10 कर देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। क्या है,
नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी की जो एज है x प्लस 10 है, वो कितनी है? ट्वाइस है किसकी? सोनू की। सोनू की एज क्या है? y प्लस 10। इसको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे। x प्लस, मैं सभी स्टेप को लिखते हुए चलता हूँ, आप चाहे तो कुछ जो शॉर्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट आप 2 से मल्टीप्लाई करके y को इधर ट्रांसपोज भी कर सकते हैं, और 20 और 10 माइनस हो जाएगा, 10 बचेगा। क्योंकि मैं सारे स्टेप इसलिए कर देता हूँ कि सभी को आसानी के साथ समझ में आ जाए। आप अगर स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं। तो अब ये हो जाएगा हमारा 20 माइनस 10, यानी कि दूसरा इक्वेशन जो हमारा बनेगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कि सॉल्व हम उसी मेथड से करेंगे कि जो मेथड हमें जिस मेथड से बोला गया, एलिमिनेशन से करना है, तो हम सिर्फ और सिर्फ इसको किस से करेंगे? एलिमिनेशन से करेंगे। ऑब्वियस दोनों में x के कोएफिशिएंट बराबर हैं, हमें किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर लिखना चाहते हैं बहुत ज्यादा तो लिख सकते हैं सॉल्विंग 1 एंड 2। 1 हमारा क्या है? x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, और ये हो जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। अब देखिए x को बराबर किया है, दोनों के साइन पॉजिटिव है, सेम साइन होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ माइनस, ये माइनस है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्लस, ये प्लस है तो माइनस। अब ये x x कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए हमें क्या सिंप्लीफाई करना है? माइनस 3y प्लस 2y। इस 2y का साइन पहले नेगेटिव था, चेंज करने के बाद अब क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस y, माइनस 10 कितना हो जाएगा? माइनस 20, यानी कि y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20 ईयर्स। याद रखिएगा, यूनिट के साथ आपको लिखना चाहिए। एज पूछा गया है तो आपको ईयर्स में लिखना है। y की वैल्यू हमने निकाल ली, किसी भी एक इक्वेशन से आप इसके चाहे तो फर्स्ट से चाहे सेकंड से आप वैल्यू निकाल सकते हैं, किसकी? x, जो आपको आसान लगता है। यहाँ पे आप इजी देखें, टाइम भी आपका बचेगा। फ्रॉम 1 ले लो, चले फ्रॉम 1 क्या है? x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। y के स्पेस पे 20 रखना है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 20 इज इक्वल टू माइनस 10। तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू माइनस 10। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? माइनस 60। ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये प्लस 60, यानी कि ये क्या हो गया? 50 ईयर्स। ये हमने एज किसकी निकाल ली? नूरी की एज। नूरी की एज कितनी आ रही है यहाँ पे? 50 साल। और सोनू की एज कितनी आ रही है यहाँ पर? 20 ईयर्स। अब सपोज कर ले सेम क्वेश्चन जो है आपका ऑब्जेक्टिव में आ जाता, जिसमें आपको 30 सेकंड के अंदर सॉल्व करना है। तो अब उसमें आपको ऑप्शन दिया रहता है, ऑप्शन को हिट एंड ट्रायल हम करेंगे। क्या है? नूरी की एज 50 साल, इसकी 20 ईयर्स है। दोनों की एज मान लीजिए पूछा गया है, तो ऑप्शन से हम वेरीफाई कर सकते हैं, हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं। अब 5 साल पहले, तो 50 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 45, और ये 20 में से 5 माइनस करेंगे 15। अब देखिए नूरी इसकी थ्राइस है कि नहीं? नूरी की एज 45 ईयर्स है, इसकी एज कितने? 15 ईयर्स है, तो 15 3 45 होता है कि नहीं? तो थ्राइस हो गया। दूसरी कंडीशन भी आप देख सकते हैं, 10 साल के बाद क्या होगा? ये नूरी की एज 60 हो जाएगी, इसकी एज क्या हो जाएगी? 30 ईयर्स। अब क्या होगा? नूरी जो है वो ट्वाइस है किसकी? सोनू की एज की। तो इस तरह से अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलता है तो आप उसे वेरीफाई करके हिट एंड ट्रायल मेथड से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारा थर्ड, अनदर वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द सम ऑफ अ डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। पहली बात तो इसका वे ऑफ राइटिंग बहुत बेटर होती है। जो मैं लिख रहा हूं आप उसे अच्छी तरह से नोट डाउन कर लें, और उसी लैंग्वेज को जितने भी क्वेश्चन डिजिट वाले आते हैं, शुरू के उस पार्ट को आपको सभी क्वेश्चन में सेम एज सच लिखना है। क्या लिखना है? नोट डाउन करें, लिखें लेट द डिजिट एट द यूनिट प्लेस। मैंने क्या नोट डाउन किया? लेट द डिजिट एट यूनिट प्लेस बी एक्स एंड टेंस प्लेस बी वाई, देयरफॉर नंबर क्या हो जाएगा? जो यूनिट प्लेस पे एक्स है, टेंस प्लेस पे वाई है, तो यानी कि जो टेंस प्लेस पे होगा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और यूनिट प्लेस वाले को ऐसे लिखेंगे, ये हमारा नंबर होगा। ये एक्सपेंडेड फॉर्म होता है। इसे इस तरह से क्यों लिखते हैं? नंबर हमारा इस तरह से क्यों नहीं आया? आप इसे समझने की कोशिश करें। याद रखिएगा, जैसे वी आर राइटिंग हियर 52, दिस मींस दिस इज 50 प्लस 2। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे क्या है? 50 प्लस 2 क्या होता है? 52 के बराबर होता है। क्योंकि ये हमने एज्यूम किया है डिजिट को, यूनिट प्लेस के डिजिट को एक्स, टेंस प्लेस के डिजिट को वाई एज्यूम किया है, तो एक्सपेंडेड फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। अगर हम एक्स वाई एक्स लिखते हैं, यानी कि 5 इंटू 2 इसका हो गया, इंटू ये इंटू के फॉर्म में शो होगा, तो यानी कि ये 10 बन जाएगा। इसी वजह से
जब कभी भी नंबर हम यूनिट और टेंस प्लेस पे अज्यूम करेंगे हमेशा एक्सपेंडेड फॉर्म में ही लिखेंगे 10y प्लस एक्स xy नहीं लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। xy का मतलब हो जाता है कि आपने जैसे मान लीजिए नंबर हमारा 52 है तो आपने 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो 10 हो जाएगा, हमें इसी फॉर्मेट में लिखना है 52 को, राइट। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। और अगर हम डिजिट को चेंज कर दें आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट, ये भी नोट डाउन करें, आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट न्यू नंबर क्या हो जाएगा, न्यू नंबर हो जाएगा। अब जो यूनिट प्लेस पे था वो 10 प्लेस पे आ जाएगा, 10x प्लस y। इसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये हमने यूनिट प्लेस पे पहले क्या माना था x और 10 प्लेस पे क्या माना था हमने y, तो नंबर क्या हो गया 10y प्लस x। जब इंटरचेंज करेंगे डिजिट को तो हमारा न्यू नंबर जो हो जाएगा, जो यूनिट प्लेस पे था वो 10 पे आ गया तो वो 10 से मल्टीप्लाई होगा 10x प्लस y। ये आप एक तरह से जैसे होता है कि स्टैम्प बना लिया, कभी भी कोई क्वेश्चन आता है तो हमेशा इसी को पेस्ट कर देना, हमेशा आपके दिमाग में प्रिंट रहना चाहिए, ये चीजें तो आपको लिखना ही लिखना। अब इसके बाद जो भी कहानी शुरू होगी, जैसे भी आपको कंडीशन दी जाएगी उसी के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, यानी कि डिजिट का सम, डिजिट हमारे क्या है, यूनिट प्लेस पे x है, टेंस प्लेस पे y है, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिखें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन x प्लस y इज इक्वल टू क्या हो गया 9। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, डिजिट का सम। जैसे यहाँ पे ये है, मान लीजिए कि 49 कोई नंबर है तो 4 प्लस 9 ये हो गया डिजिट का सम, ठीक है। तो इस तरह से हमने डिजिट के सम निकाला है। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन ऑल्सो 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, यानी कि इस नंबर में 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, जो नंबर हमने अज्यूम किया है अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, यानी कि ये जो पहले मैंने अज्यूम किया है 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। रिवर्स मतलब आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट, डिजिट को अगर हम चेंज करेंगे रिवर्स करेंगे तो जो नंबर हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए 10x प्लस y, डिजिट को रिवर्स करने से जो यूनिट प्लेस पे था वो टेंस में चला गया, टेंस पे था वो यूनिट पे आ गया, जो नंबर बनेगा उसका क्या होगा ट्वाइस होगा। एक बार दोबारा से रीड करें, ऑल्सो 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, यानी किस नंबर की बात हो रही है, इसका 9 टाइम्स, ठीक है, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस, कितना है ट्वाइस मतलब दुगना, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। जब डिजिट को रिवर्स कर रहे हैं तो नंबर हमारा क्या बन रहा था 10x प्लस y, तो ये हो गया। बस इसी को सिंप्लीफाई कर ले तो कितना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 90y और ये हो जाएगा 9x, ये हो जाएगा 20x, ये हो जाएगा 2y। अब हम क्या करेंगे 90x माइनस 2y, उसके बाद है हमारे पास 9x माइनस 20x इज इक्वल टू 0। तो अब ये कितना हो जाएगा 88y, और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 11x इज इक्वल टू 0। देखिए इसमें आप 11 कॉमन भी ले सकते हैं या थ्रो आउट 11 से आप डिवाइड कर दें, डिवाइड कर दें तो क्या होगा, आप चाहें लिखने के लिए, कुछ बच्चों की आदत होती है हर स्टेप को लिखते हैं, तो डिवाइडेड बाय 11 बोथ द साइड वी हैव, डिवाइडेड बाय 11 बोथ द साइड वी हैव 11 से 11 8 जा 8y माइनस x इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम क्या लिखेंगे सॉल्विंग 1 एंड 2, क्योंकि अगर सब्स्टिट्यूशन से होता तो ज्यादा आसान था कि हम क्या करते x की वैल्यू 8y यहाँ पे उठा के पुट कर देते, आसानी के साथ निकल सकता था, लेकिन हमें यहाँ पे क्या है एलिमिनेशन मेथड ही यूज करना है, तो एलिमिनेशन से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं इसे रब कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं सॉल्व कर लेता हूँ। क्या है पहला इक्वेशन हमारा क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, दूसरा इक्वेशन क्या है हमारे पास है, देखिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ट्रांसपोज कर ले, या माइनस एक्स प्लस 8y इज इक्वल टू 0। अब देखिए जो बराबर है कौन सा, x का कोएफिशिएंट बराबर है, एक प्लस एक माइनस, क्या करेंगे हम ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9y इज इक्वल टू 9, दिस गिव अस y इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 9 यानी कि 1, y की वैल्यू क्या निकल आई 1। अब हम सेकंड से निकाल लें फ्रॉम टू, जिससे आसान हो, याद रखिएगा फ्रॉम टू क्या है 8y इज इक्वल टू x, x को ट्रांसपोज कर दिया, y की वैल्यू क्या है 1 है, तो ये 8 1 जा 8 हो जाएगा, x की वैल्यू क्या होगी 8। ये अभी आपका आंसर नहीं है, क्या फाइंड करना था, फाइंड द नंबर, हमें क्या फाइंड, नंबर हमने क्या अज्यूम किया था 10y प्लस x, देयरफॉर नंबर क्या था हमारा 10y प्लस x। अब हम क्या करेंगे y के स्पेस पे 1 रखेंगे और x की वैल्यू क्या निकाली हम लोगों ने, देखिए x की वैल्यू 8 निकाली है, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 10 1 जा 10 प्लस 8 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, नंबर क्या आ गया 18। अब इस
क्वेश्चंस को तो अगर ऑब्जेक्टिव आता है तो हमेशा आप हिट एंड ट्रायल से बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। ऑप्शन में सेवरल दिए रहेंगे, ठीक है, 80 दिए गए हैं, 27 भी आपको दे दिया जाएगा, इससे सेवरल ऑप्शन रहेंगे। तो अब आप जब इसको हिट करेंगे कैसे करेंगे, डिजिट का सम देखिए 1 + 8 18 है, तो डिजिट का सम 1 + 8 क्या आ रहा, 9 आ रहा है, यानी कि पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। दूसरी कंडीशन 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, दूसरी कंडीशन क्या थी, देखिए 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, दिस नंबर मतलब 9 को 18 से मल्टीप्लाई कर दे, ट्वाइस रिवर्स कर दे, यानी कि ये अब जो नंबर हमारा 18 था क्या हो जाएगा 81, मल्टीप्लाई कर दे कितना हो जाएगा 162, और 89 से भी वही आगे से 162, यानी कि वेरीफाइड हो गया। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, आसानी के साथ आप कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा डिजिट जो रखेंगे यूनिट प्लेस पे x, टेंस प्लेस पे y, देयरफॉर नंबर हो जाएगा, इस तरह से लिखेंगे, x y मत लिखिएगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखें, हमेशा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा जाएगा, और इंटरचेंज करने के बाद जो डिजिट बनेगा हमारा, जो सॉरी न्यू नंबर बनेगा वो 10x + y बनेगा। और भी बुक में बहुत सारे सेवरल एग्जांपल्स है, वो भी आप सॉल्व करें, और कोई क्वेश्चन अगर टफ होगा तो मैं उसको भी सॉल्व कर दूंगा एग्जांपल के, इसके बाद मैं एग्जांपल का वीडियो ही मैं अपलोड करूंगा, देन बोर्ड के PYQs। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट अनदर वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप रीड कर ले। मीना वेंट टू अ बैंक, विथड्रॉ 2000, उसे 2000 विथड्रॉ करना है। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 rupees and 100 rupees note only. Meena got 25 notes in all. Find the how many notes of 50. How many नंबर में पूछा जा रहा है कि 50 रुपए की नोट कितनी है, तो लिखे let the 50 rupees note be x। आप अब नोट डाउन करें, let the 50 rupees note be x and 100 rupees note be y। ये नंबर में है, याद रखिएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूं कि आपके पास 50 रुपए की दो नोट है, दो नोट कितनी है 50 रुपए की, और 100 रुपए की आपके पास, सपोज कर लीजिए कि आपके पास 3 नोट है, ये 100 रुपीज की 3 नोट है, तो नंबर में कितनी हो गई 2, तो यहाँ पे 50 रुपीज की नोट x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, ठीक है। और 100 रुपीज की नोट कितनी y, यानी कि 3 के स्पेस पे हमने यहाँ पे 3 है, तो y की वैल्यू क्या होगी 3 होगी। ये थोड़ा सा दिमाग में आप बैठा लें। अब क्या कह रहा है कि टोटल विड्रॉ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या लिखेंगे कि पहली कंडीशन क्या होगी, टोटल जो उसने विड्रॉ किया वो क्या किया है 2000 विड्रॉ किया है। अब आप ये सोचिए कि आपके पास 50 रुपए की दो नोट है, 100 रुपए की 3 नोट है, कैसे काउंट करेंगे, ये तो 50-50 आप ऐड कर ले, इसको 100 ऐड कर ले। एक तरीका ये भी हो सकता है 50 रुपीज की नोट 2 है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करें, प्लस 100 रुपीज की नोट 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करें, और इसको फिर हम सब कर ले, ये कितना हो जाएगा 100 और 300, क्या आ गई वैल्यू 400। अब यहाँ पे ये पूरी वैल्यू हमें दी गई है नोट की, कितना विड्रॉ करना है 2000। तो अब 50 रुपए की जो नोट है हमारे पास वो x है, यहाँ पे 2 थी तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 50 है तो क्या करेंगे 50 इंटू क्या करेंगे x, राइट, ये चीज समझ में आई थी। अब 100 रुपीज की नोट यहाँ पे 3 थी तो हमने 3 को 100 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास क्या है अननोन क्वांटिटी y है, तो क्या करेंगे y इंटू क्या करेंगे हम 100, यानी कि 100 इंटू y लिख दी, या y इंटू 100 या 100 इंटू y, जो भी हमने लिख लिया दोनों सही है, ठीक है। तो ये हो गया y इंटू 100, ये हमने निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को थोड़ा सा रिड्यूस कर देना है, 50 आप कॉमन ले लें, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे 2y हो जाएगा, और ये हो गया हमारे पास 2000। 50 से डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 2y 200 डिवाइडेड बाई 50, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 4 40। इक्वेशन नंबर 1। इसमें बस मेन चीज यही थी कि यहाँ पे जैसे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे हमारे पास x नोट है तो 50 इंटू एक्स, और यहाँ पे y है तो y इंटू 100 या 100 इंटू y लिख ले, बोथ ऑफ सेम। तो ये हमने एक फर्स्ट इक्वेशन बना लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर से हम चाहे लिख लें, अकॉर्डिंग टू कंडीशन भी हम दे सकते हैं। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, यानी कि x प्लस y दोनों 50 की नोटें जितनी है और यहाँ पे 100 की नोट, उनका जो सम है वो किसके बराबर है 25 के बराबर। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अगर आप इससे कंपेयर करें, ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया आपको समझाने के लिए, तो यहाँ पे 50 की नोट कितनी है 2, 100 की नोट कितनी 3, तो टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितनी हो गई 3 + 2 5 नोट्स हो गई, ठीक है। मैंने आपको समझाने के लिए एग्जांपल ले लिया था, इससे आप आसानी के साथ समझ जाएंगे। अब नाउ वी हैव टू इक्वेशन, वी नीड टू सॉल्व। इसमें x ऑलरेडी बराबर है तो कुछ किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ओनली यू हैव टू राइट हियर सॉल्विंग 1 and 2। लिखे आप लोग, मैंने नोट डाउन कर दिया है। तो फर्स्ट क्या है x प्लस 2y इज इक्वल टू 40
और ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1, दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2। अब x बराबर है, दोनों का साइन सेम है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, 2y में से y जाएगा y, और 25 40 से 25 हम माइनस कर लेंगे तो ये क्या बचेगा 15। तो y की वैल्यू क्या आ गई 15। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ y कितना निकाल लिया हमने 15। अब किसी भी एक इक्वेशन से फ्रॉम 1 कर ले या फ्रॉम 2 कर ले, जो आपको बेटर लगता है। अब मुझे यहाँ पे आसान 2 लग रहा है, तो क्या करेंगे फ्रॉम 2 है क्या हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, y कितना है 15 है 25, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 15 से माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 10, यानी कि 50 रुपए की नोट कितनी है 10 है। अब देखिए आप दोनों कंडीशन को वेरीफाई कर सकते हैं। 50 रुपए की नोट 10 है तो क्या करेंगे 50 इंटू 10 करेंगे तो 500 हो जाएगा, और y की वैल्यू क्या है 15 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 1500 और 500, 2000 हुआ कि नहीं हुआ। और नोट नंबर ऑफ नोट्स का सम करेंगे 25, 10 प्लस 15 कितना हो गया 25। आंसर भी देखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप वेरीफाई कर सकते हैं, और वेरीफाई किया करें। जो भी क्वेश्चन पढ़ते हैं बहुत समझ करके करें कि आपके दिमाग में बिल्कुल सारी पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए कि यहाँ पे क्यों इस तरह से मल्टीप्लाई किया गया, ठीक है, सब चीजों को सोचिए, तब आपको मैथ्स जो है वो इंप्रूवमेंट आएगा बहुत अच्छे से। मैथ बहुत इजी सब्जेक्ट होता है, बस आपको मेहनत करने की जरूरत होती है, और बहुत ज्यादा भी नहीं, आप डेली अगर 2 घंटे भी दे रहे हैं तो बहुत आसानी से मैथ कर सकते हैं। एग्जाम जैसे करीब आता है आप उसका थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट अनदर वेरी गुड क्वेश्चन, एक बार बस करेक्टली रीड कर लें। ये क्वेश्चन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्री बोर्ड, हाफ ईयरलीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई कर लीजिएगा। मैं इसे ब्रीफ कर देता हूँ। देखिए क्या चीजें दी गई है। लैंडिंग लाइब्रेरी हैज द फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। 3 डेज का फिक्स चार्ज आपको देना है। कुछ फिक्स चार्ज होगा, अमाउंट जैसे 100 रुपये 200 रुपये वो आपको पे कर देना है। 3 डेज के बाद क्या होगा, 3 डेज एंड एडिशनल चार्जेस फॉर द ईच डे देयर आफ्टर। तो अब हम मान लेंगे लेट द फिक्स चार्ज बी x एंड एडिशनल जो चार्ज होगा पर डे का जो चार्ज होगा दैट इज y। नोट डाउन करें। ये मैंने अज्यूम कर लिया, आप चाहे तो लैंग्वेज को शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं, लेट द फिक्स चार्ज बी x एंड द एडिशनल चार्ज आफ्टर 3 डेज भी, ऐसे भी आप लिख सकते थे, बी y। ये मैंने अज्यूम कर लिया है। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, यहाँ पे 2 कंडीशन है तो हमें नोट डाउन करना चाहिए। तो अब क्या है कि additional charges for the each day thereafter. Sarita paid ₹27. According to first condition कितना पे कर रही है 27। कैसे पे कर रही है, for a book kept for the 7 days। कितना है 7 days। अब देखिए 3 दिन का यानी कि फिक्स चार्ज तो वो पे करेगी। 7 डेज था, 7 डे में से 3 दिन का तो उसने पे कर ही दिया, क्या बचा उसके पास 4 डेज और बचा। तो एक दिन का पे जो करना है पर डे का चार्जेस y है, तो 4 डेज का कितना हो जाएगा 4y। तो यानी कि ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। इस चीज को समझिए, 7 डेज उसने बुक लिया था, 3 डे का फिक्स 3 डेज का फिक्स चार्जेस x रुपीज उसने पे कर दिया है। तो 7 में से 3 माइनस कर देंगे, क्या बचेगा 4 को क्या करेंगे y से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, तो while she paid 21, कितना पे है 21 कब पे कर रही है, फॉर द बुक शी केप्ट द 5 डेज, कितना है और 5 डेज। तो फिक्स चार्ज x हो जाएगा, और 5 में से 3 माइनस कर लेंगे, कितना हो जाएगा 2y। तो ये हो गया हमारे पास 2 इक्वेशन। अब आप बड़ी आसानी के साथ सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मैं चलिए जल्दी से सॉल्व कर देता हूँ जिन लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो रही है, अदरवाइज ये अब आप लोगों को सॉल्व कर लेना चाहिए। x बराबर है तो सॉल्विंग 1 and 2 आपको एक लैंग्वेज लिखनी है, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। ये दोनों इक्वेशन x बराबर है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, ये कट जाएगा, तो यानी कि ये 2y इज इक्वल टू 6 में से 7 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 6। दिस गिव्स y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। 2 से इसको क्या किया मैंने डिवाइड किया, 27 से इसको क्या किया माइनस किया, तो y की वैल्यू क्या आ गई 3। किसी भी एक इक्वेशन से फ्रॉम 1 कर लें, फ्रॉम 1 या फ्रॉम 2, जो आपको बेटर लगता है, कोई जरूरी नहीं आप 1 लें। फ्रॉम 1 क्या है x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, तो x ये हो जाएगा 4 इंटू 3 27, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 27। पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12, तो ये कितना हो जाएगा 7 में से 2 जाएगा 5 115 रुपीज। यानी कि फिक्स चार्ज कितना है 15 रुपए है, और पर डे का चार्ज कितना है ₹3। रुपीज में लिखेगा, यूनिट का ध्यान रखिएगा। बच्चों के हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने यूनिट नहीं लिखी है। तो फाइनली आंसर आपको कैसे लिखना चाहिए, लेट द फिक्स चार्ज
क्या निकाला आपने 15, तो फिक्स चार्जेस ₹15 एंड पर डे चार्जेस ₹3। ये ऐसे फाइनल लिखेंगे। वेरीफाई करना चाहते हो वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखिए ये हो गया ₹15 और उसके बाद वाई पर डे चार्ज कितना बनना है ₹3, यानी कि 7 डेज रख रहा है तो 3 दिन का तो उसने पे कर ही दिया है ना, बचा कितना 4 डेज, 4 फीसा कितना हो जाएगा 12, इसको सम करें 27। इसी तरह से यहाँ पे भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में अपना ख्याल रखिएगा।